इस 5वीं एपिसोड में आई एम गोइंग टू बिकम ए बिट फिलोसॉफिकल। मैं बात करना चाहता हूँ कि जो हमारी कथाओं में, पुराणों में, ग्रंथों में लिखा रहता है कि तप करना चाहिए, तप होता क्या है? क्या वाल्मीकि जी मरा मरा का जाप करते करते ब्रह्मर्षि बन गए? कोई ऐसे बन सकता है क्या? और पार्वती जी एक प्रभु मंत्र के जाप से भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त कर सकती हैं? यह सब विचार करने हेतु महत्वपूर्ण और मोटी मोटी बातें हैं। थोड़ी सी गहराई से सोचने पर आश्चर्यजनक निष्कर्ष निकल सकते हैं। तब क्या है? अगर सोचें तो उपलब्ध सब शक्तियों को एकत्रित कर एक ही प्रयोजन में लगाने की पराकाष्ठा ही तप है। हमने रोज की दिनचर्या में यह अनुभव किया है कि कोई भी कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है जब हम उस पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। ध्यान केंद्रित करते हैं इसका मतलब है कि हम एक से अधिक शक्तियाँ उस कार्य पर लगाते हैं। हर एक को इसका एहसास जरूर होना चाहिए कि प्रभु ने उसे अगणित शक्तियाँ दी हैं। कुछ शक्तियों को हम जानते हैं पर अद्वितीय शक्तियों को हम जानते ही नहीं। पर हम अपनी सब शक्तियों को अभी तक समझ ही नहीं पाए हैं। हम सब में कहीं ना कहीं एक छोटा हनुमान छुपा हुआ है। हनुमान जी भी अपनी शक्तियों को जानते नहीं थे। जब हम ध्यान लगाते हैं तो हम क्या करते हैं? तब हम ये शक्तियाँ समय, धैर्य, निश्चय और दृढ़ता के अनुरूप ध्यान लगाते समय ये प्रकट होने लगती हैं। जिस प्रकार जब सूरज की किरण एकत्रित व केंद्रित हो किसी भी वस्तु को जलाने की क्षमता रखती है, उसी प्रकार मनुष्य की सब शक्तियाँ जब एकत्रित और केंद्रित होती हैं तो ये अद्भुत परिणाम लाने की क्षमता रखते हैं। और मेरे अनुसार हम इसी को तप कहते हैं। जब हम तप करते हैं तो धीरे धीरे हम अपनी सब शक्तियाँ जिनको हम जानते हैं या नहीं जानते हैं उनको अपने आप ही जागृत हो जाती हैं, एकत्रित होती हैं और केंद्रित हो जाती हैं। तो एकत्रित तो हम कर लें, पर केंद्रित किस पर करेंगे? क्या मरा पर केंद्रित करने से अद्भुत परिणाम मिल सकते हैं? कैसे? जैसे कागज सूर्य की केंद्रित किरणें पड़ने से पहले काला और फिर जलने लगता है, उसी प्रकार से निश्चयानुसार तप से मरा भी पहले राम बनता है और फिर एक एक कदम उठाता हुआ जनजीवन, लोक परलोक के कठिन प्रश्न और उनके उत्तर बन जाता है। उन्हीं उत्तरों के सहारे एक डाकू ब्रह्मर्षि बन जाता है। इसी तप के सहारे शैल कुमारी जी भगवान शिव के पूर्ण स्वरूप को एक एक कदम लेते हुए समझ उनकी अर्धांगिनी बन जाती हैं। समय जरूर उद्देश्य के अनुसार लगता है। जितना आपका बड़ा उद्देश्य होगा उतना ज़्यादा समय लगता है। पर प्रभु ने हमको असीम शक्तियाँ दी हैं जो हमें तप के सहारे कुछ भी प्राप्त करा सकती हैं। तप को यदि इंग्लिश में समझना चाहें तो शायद परसिवियरेंस एंड फोकस ही सही शब्द होंगे। शायद टेनासिटी भी फिट होता है। जब हम कहते हैं कि महात्मा बुद्ध को बौद्ध गया में वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो क्या वह एनलाइटनमेंट तब का ही मैनिफेस्टेशन था? उसका हम एनलाइटनमेंट कहते हैं ना, पर क्या वो तब का ही मैनिफेस्टेशन नहीं था? कम से कम मैं तो यही मानता हूँ। उन्होंने वहाँ ध्यान लगाया, जिसे मैं तप कहता हूँ, वह सब समझने के लिए
जो संसार में सब जगह हो रहा था, यही उनका उद्देश्य था। सब शक्तियों के केंद्रित होते ही जिगसॉ पजल के पीसेस अपने आप फिट होने लगे। Spiritual enlightenment is easily said than properly understood. A layman may ask, what did Mahatma Buddha learn after enlightenment which he did not know earlier? The depth of a concept, an idea, or a word has to be experienced to understand it. So enlightenment is actually increasing your depth of understanding. Enlightenment, or as some may like to say it as realization, may occur in any field, not necessarily कि आध्यात्मिक फील्ड में ही हो। यह फिजिक्स में हो सकती है, केमिस्ट्री में हो सकती है, किसी भी साइंटिफिक नॉन साइंटिफिक ब्रांच में आपको इनलाइटनमेंट हो सकता है। ऑल मस्ट हैव सीन, फॉर एग्जाम्पल साइंस में, ऑल मस्ट हैव सीन एन एप्पल फॉलिंग ऑन द ग्राउंड। All must be knowing that a force is required to move an object. But only Newton realized this and sought it. This is how gravity force was discovered. Minor enlightenment के किस्से तो शायद हम सबके पास होंगे। आपके बारे में सनातन धर्म में बहुत बात होती है। हमारे ओल्ड लिटरेचर सच एज वेद, पुराण, उपनिषद एट्सेट्रा, इस सब में जो भी ज्ञान की प्राप्ति हुई है वो कहते तप से ही प्राप्त हुई है। और आपने देखा होगा जितने भी श्लोक हैं या तथ्य कहे गए हैं वो सब ऋषियों ने कहे गए हैं। और ऋषि का पास काम क्या होता था? तप करते थे। एक तरह से वो अपनी सारी शक्तियों को एकत्रित करके एक विषय पे लगाते थे और उसके बारे में गहन अध्ययन करते थे। और इसका सबूत है हमारे पास। One will find that many of the modern discoveries in science were already mentioned in these old books. And they were all written by very famous, सुप्रसिद्ध ऋषि लोग। एग्जाम्पल जैसे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हैं, दे वर डिस्कवर्ड एंड मेंशन्ड लॉन्ग बैक बाय ऋषि कनाड। इट इज अवेलेबल इन द बुक। देयर आर ऑल्सो रेफरेंसेस ऑफ पाइथागोरस थ्योरम इन आवर सुलभ सूत्रास, which are texts pertaining to fire rituals, what we call in Sanskrit as yagna, performed by Vedic Indians. The oldest of these, in which Pythagoras theorem is mentioned, is Bodhyana Sulabh Sutra. Then there is another Nasadya Sukta, the hymn of creation. In the Rig Veda mentions that the world beginning from nothing but it started through a point with the power of heat. This can be seen as corresponding to the Big Bang theory. So what we find, if you make a small research, you will find all the big theories which West scientists have discovered in last 500 years. Many of them, I would dare to say most of them, are mentioned in our old granthas in one way or other. But we did not recognize it even today. Many of us have not recognized it even today. But some who have made a comparison, some who have gone through these granthas, they say maybe, or just maybe, these Western people have stolen these things from our granthas and now put their name into it and put in front of the world as a new discovery. So, I end this part 5a, which is dealing with tap, here
and we'll go to the next topic, which is slightly more serious, about Atma and Paramatma in my next part, that is episode 5b.